Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Today we discuss the most important chapter of statistics introduction, in which we discuss the multiple choice question. The number one is the data obtained from Federal Bureau of Statistics is called dash data. हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर, सेकेंडरी, प्राइमरी, कंटिन्यूअस, कॉम्प्लेक्स. राइट ऑप्शन इसका है सेकेंडरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश. पॉपुलेशन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्ट की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, पैरामीटर, वेरिएबल. इसका राइट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है पैरामीटर. द नेक्स्ट इज 3, the data obtained from trade journals and magazines is called dash data. ट्रेड जर्नल और मैगजीन से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, प्राइमरी, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट या सेकेंडरी. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है सेकेंडरी डेटा. नंबर 4, द एज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वेरिएबल. कॉलेज के जो स्टूडेंट्स का एज आपके पास मौजूद है वो कौन से वेरिएबल में आएगा? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पैरामीटर. तो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन क्वांटिटेटिव डेटा है. नेक्स्ट 5, द ब्लड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज. ब्लड ग्रुप स्टूडेंट्स के जो है क्लास के अंदर वो क्या किसके अंदर आएंगे? हमारे पास कौन सा वेरिएबल है या कौन सा डेटा कहलाएगा? तो हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव है, यहाँ पर क्वालिटेटिव है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट. 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन क्वालिटेटिव, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है क्वालिटी के ऊपर बेस करता है. 6, the number of the days in the month of December is. एक महीने के अंदर जो दिसंबर का मंथ है हमारे पास उसमें कितने दिन मौजूद है? तो वो इजली काउंटेबल है. तो काउंटेबल डेटा हमारा डिस्क्रीट कहलाता है, अनकाउंटेबल कंटिन्यूअस कहलाता है. तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन सी डिस्क्रीट. 7, the data obtained from daily newspaper is called. जो न्यूज़पेपर से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो इस तरह के डेटा को हम क्या कहेंगे? हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिन्यूअस एंड नन ऑफ देम. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है सेकेंडरी डेटा. नंबर 8, द नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन अ मैच इज डैश वेरिएबल. विकेट्स जो है हमारे पास जो बॉलर के होते हैं जो काउंटेबल डेटा कहलाता है, तो काउंटेबल हमारे पास डिस्क्रीट है. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी डिस्क्रीट. नंबर 9, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज डैश वेरिएबल. स्टूडेंट्स की जो हाइट वेरी करती है क्लास टू क्लास, तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव और कांस्टेंट. तो टाइम टू टाइम हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से हमारा राइट ऑप्शन कंटिन्यूअस है, बी. नंबर 10, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल इज नॉन एज. सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, वेरिएबल. तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो स्टैटिस्टिक है. द वर्ड 11, द वर्ड स्टैटिस्ट nowadays is used in dash senses. स्टैटिस्टिक्स को हम 2 सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है. इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए 2 मौजूद है. द नंबर 12 है हमारे पास, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज डैश वेरिएबल. स्टूडेंट्स जो है किसी एक क्लास के अंदर वो हमारे पास पॉसिबल है, काउंटेबल, काउंट किया जा सकता है. तो इस तरह के हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है डिस्क्रीट है. नंबर 13, द कलर ऑफ आईज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास रिप्रेजेंट डैश डेटा. कलर जो हमारे पास आईज कलर है स्टूडेंट्स की, तो वो कौन सा डेटा कहलाएगी यानी रिप्रेजेंट? तो हमारे पास इस तरह का जो डेटा होता है, आईज कलर, हेयर कलर, क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है इसे, जैसे इसमें राइट ऑप्शन इसमें क्वालिटेटिव है. 14, the data collected from publication is called dash data. यानी किसी भी पब्लिश या किसी भी अथॉराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई डेटा पब्लिश होता है इस तरह का डेटा क्या कहलाएगा हमारे पास? तो इसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो आप किसी भी ऑथराइज्ड पब्लिश ऑर्गेनाइजेशन से आप अपने इस्तेमाल के लिए हासिल करते हो. नंबर 15, an inquiry from which consists of the number of questions to which answer are required is called dash data.
यानी जब आप इंक्वायरी करते हो तो उसके लिए कोई सैंपल कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हो, इस तरह की इंक्वायरी हमारे पास क्वेश्चनियर कहलाती है। 16 है एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम डैश इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी क्वांटिटी जो किसी भी चीज के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी खासकर हमारे पास पैरामीटर की बात की जा रही है, तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है। सैंपल से अगर हम क्वालिटी कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसका सेकंड ऑप्शन है पॉपुलेशन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पॉपुलेशन से हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वो पैरामीटर होता है। नंबर 17 है एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ डैश इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी कोई भी क्वांटिटी अगर आप स्टेट से मेजर कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सैंपल है, क्योंकि अभी हमने बात की थी पॉपुलेशन से पैरामीटर और सैंपल से स्टैटिस्टिक्स। एवरेज हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉलेज स्टूडेंट्स। एक कॉलेज के अंदर मल्टीपल होते हैं, 205 भी होते हैं, 210 भी होते हैं, 203 भी है। तो अगर जो है किसी कॉलेज में से टोटल 200 के पॉपुलेशन से आपने 20 स्टूडेंट की हाइट मेजर की तो ये उसका कॉलेज का सैंपल पीस होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सैंपल है। नंबर 19 हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। अब यहाँ बात की जा रही है कि तमाम तर स्कूल के स्टूडेंट्स की हाइट अगर हम मेजर करें तो उसे हम क्या कहेंगे। तो सैंपल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैंपल इज द सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास जो है पूरे स्टूडेंट्स की अगर कलेक्शन हो रही है तो वो पॉपुलेशन में आएगा। सम बुक्स सिलेक्टेड फ्रॉम, नंबर 20 पे, सम बुक्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ लाइब्रेरी विल बी कॉल्ड अ डैश। कुछ किताबें जो है लाइब्रेरी से सिलेक्ट की जा रही हैं, मुमकिन चांस है कि लाइब्रेरी के अंदर 200 भी होते हैं, 300 भी हो, 500 भी है, उसमें से आप कुछ किताबें सिलेक्ट कर रहे हो, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो ये उस लाइब्रेरी का सैंपल होगा, जो कि राइट ऑप्शन बी है हमारे पास। नंबर 21 characteristics that varies with respect to time, place to place or person is known as। ऐसी खसूसियात जो वक्त के साथ साथ, जगह के साथ साथ और शख्स के साथ साथ जो है तब्दील हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे। तो इसे हम जो है वेरिएबल कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन सी है। नंबर 22 द एज ऑफ शॉपकीपर इज अ डैश वेरिएबल। आपके पास शॉपकीपर की जो एज है वो कौन से वेरिएबल में आएगा। डिस्क्रीट तो पॉसिबल नहीं है, काउंट किया काउंटेबल तो है पर ठहरता नहीं, कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है हमारे पास, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है जैसे जैसे शॉपकीपर साहब बूढ़े होते रहेंगे वैसे वैसे टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। 23 इन्वेस्टिगेशन थ्रू अ क्वेश्चनियर इज अ मेथड टू ऑब्टेन डैश डेटा। क्वेश्चनियर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमारे पास सैंपल बनाए जाते हैं, जिसके जरिए जो है आप राइट और रॉन्ग, यस और नो पे सवाल जवाब करते हो या उसमें जो है डेटा कलेक्ट करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर हम प्राइमरी मेथड में इस्तेमाल करते हैं। अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द डैश दैट इज टू बी स्टडीड। सैंपल जो है किसका पार्ट है, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ए है स्टेटिस्टिक्स। बल्कि सैंपल किसका पार्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो सैंपल का आपके पास जो है ग्रैंड सेक्शन होता है, इसी तरीके से पॉपुलेशन का सबसेट जो है वो सैंपल कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।